ना तन्हाई में मिलना है, ना सरगोशी के अंदाज में बात करनी है। और अब तो इंतहा की खामोशी हो गई, इंतहा का खलवत मिल गई। एक घर में लड़की बैठी हुई है, 20 मील के फासले पर लड़का बैठा हुआ है और तन्हाई में बैठे टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। ये खलवत में बातें करना जायज़ था उसके लिए? नहीं। फिर कहते हैं हालात ख़राब हो गए। फिर कहते हैं बेटी जो है बड़ी नेक थी, पता नहीं क्या हुआ उसे। लड़का तो मेरा बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया उसको, ज़माने की हवा लग गई है। अल्लाह की बगावत के जरासीम तुमने दाखिल कर दिए। इस्लाम ने फोश लिटरेचर से मना किया था। अब फोश लिटरेचर पहले तो जो खरीद के लाता था उसके घर में ही आता था ना। अखबार आप खरीद के लाएंगे तो किसी फिल्म के इश्तिहार में कोई नाचती हुई औरत की तस्वीर आएगी, किसी गंदे अखबार वाले ने किसी लड़की की बड़ी ग्लैमर वाली फ़ोटो लगाई होगी, किसी लड़के की कहानी लिखी होगी, तो वही तुम्हें अट्रैक्ट करेगी ना, वो ख़रीद के लाएंगे। तो अब तो मोबाइल अपने पास है, इसको खोलो तो हर तरह की फोश चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी। बेटे के पास अलग है, बेटी के पास अलग है, आपके पास अलग है, आपकी बीवी के पास अलग है। और सारे ही घर के अंदर 7-8 अफराद रहते हैं, 8 के 8 तन्हाई का शिकार हो गए। गलत कह रहा हूं मैं? जब आप तन्हाई का शिकार होंगे तो मायूसी और शैतान का गलबा आएगा या नहीं आएगा?